हेलो बच्चों। आज मैं आपको आलसी झिंगुर की कहानी सुनाऊंगी। झिंगुर बोलता हुआ चींटी के बिल के पास जा पहुंचा और उसका दरवाज़ा खटखटाया। चींटी बिल में से बोली, कौन झिंग झिंग कर मेरा आराम हराम कर रहा है? झिंगुर बोला, अरे चींटी दीदी, मैं झिंगुर हूँ, भूख से परेशान हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भोजन मांगने आया हूँ। मुझे सर्दी भी लगी है, मेरी कुछ सहायता करो। फिर चींटी बोली, अरे सर्दी के मौसम में तुम बाहर क्यों हो? सर्दी नहीं लगेगी तो क्या होगा? अपने घर जाओ और बैठकर आराम करो। झिंगुर बोला, दीदी कहाँ जाऊँ? घर तो मैंने बनाया ही नहीं, इसलिए खाने को भी दाना नहीं जुटाया। चींटी बोली, बड़े अजीब हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सर्दी आने वाली है? झिंगुर बोला, अरे दीदी, गर्मियों में तो मैं गाने में मस्त था, मैंने कभी नहीं सोचा कि सर्दी भी आएगी। उससे बचने के लिए घर बना लूँ और कुछ अनाज का इंतजाम कर लूँ। तो चींटी बिल के बाहर आकर बोली, अच्छा तो तुम गर्मियों में गाने बजाने में लगे रहे, अब मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? झिंगुर बोला, किसी घर के कोने में छिपकर सर्दी से बच जाऊंगा, परंतु भोजन के बिना तो जीना मुश्किल है, इसलिए कृपा करके कुछ अनाज उधार दे दो। चींटी बोली, हम चींटियां मेहनती हैं, हम अपना समय बर्बाद नहीं किया करती। गर्मियों में हमने अनाज इकट्ठा कर लिया था, इसलिए अब हम आराम से घर में बैठी हैं, हम न उधार लेती हैं न उधार देती हैं। झिंगुर बोला, थोड़ा अन्न उधार दे दो, कृपा होगी। चींटी बोली, जिसने बीती गर्मियाँ गाने में बिता दी और कुछ भी मेहनत नहीं की, उससे क्या आशा रखें? क्या वह उधार लौटा सकेगा? नहीं, कभी नहीं। झिंगुर बोला, दीदी अच्छा फिर मैं सर्दियाँ कैसे बिताऊं? चींटी बोली, यह कोई पूछने की बात है? यदि गर्मियाँ गाकर बिताई हैं तो सर्दियाँ नाच कर भी बिता दो। चींटी की यह बात सुनकर झिंगुर निराश हो गया और मुंह लटकाता हुआ चला गया। बच्चों, उसका फिर क्या हुआ होगा, यह तुम ही बताओ। जो लोग आलस्य करते हैं और समय पर अपना काम नहीं करते, उनकी दशा झिंगुर के समान ही होती है, उनकी कोई सहायता नहीं करता। बाय बाय, बाय बाय।